हेलो जी। हेलो 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 हेलो। गुड 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 मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली, करण अर्जुन, हमरे आ, टाइगर टाइग्रेस। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस? गजब, मस्त, तंदुरुस्त, एकदम टॉप क्लास है कि नहीं? लेकिन है कहाँ अभी? कहीं कंबलिया में अभी तक नुकियाए हुए तो नहीं है ना? एकदम कंबलिया ऐसे करके मथुआ में दाब के, ठंडियों में बड़ा गजब होता है हम लोग का। ऐसे तब मत पूछिए कि बाप रे बाप एकदम खुला होके हम लोग सूतेंगे। लेकिन ठंडी जहाँ आता है कि बाप रे बाप, पहले तो अपने ऐसे करके घुस जाएंगे, पता नहीं, शरीर को आधा कर लेते हैं। कंबल को ऐसे करके खाली ओढ़ते नहीं हैं, मथुआ के तौर में पीछे में दाबते हैं, ऐसे कि कहीं से हवा पास ना हो जाए ससुरा, कि कहीं से हमको सिसकी लग जाए, ऐसा पकड़ के दाब देते हैं। बाप रे बाप, सरकार लोग खटिया जाड़ा लगे हो जाता है एकदम। तो कहीं अब वही तो नहीं है। अब वेलकम करते हैं हम आपका, जहां भी हम वहीं से वेलकम कर रहे हैं। एकदम जोरदार मिल के करेंगे हम लोग करंटवा के साथ। सरकार लोग खटिया जाड़ा लगे वाला अफेयर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अब हो करंटवा, मिलके करते हैं तुम्हारे साथ अफेयर। करंटवा कहेगा, अरे ना रे बाबा ना, जय हो जय हो। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, कल का दिन एकदम शुभ शुभ रहा कि नहीं आपका? निंदिया कैसा आया? एकदम सपना में का देखे? कहीं कोनो गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं कर दिया ना सपना में? आए देखिए ध्यान से जरा, कहीं ऐसा ना हो कि सपना ऐसा दुनिया में आपको लेके चल ले कि भोरे जब अलार्म बजे तो आप कहें तनका देर रुक न हो, एह मस्त सपना देखे छिए हम, तनका सा रुक जा। बाप रे बाप, नहीं तो हमार ट्रेन छूट जेतै। कहीं ट्रेन छूट गया ना असली वाला, तो फिर क्या होगा? जय हो, बड़ा ध्यान से हो। अरे ये बताइए, उस ससुरा सब जो आपको परेशान करता था, आपका वह आइटम कमजोरी सब, कि आपको सुतने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे, जागने नहीं देंगे, बढ़िया से पकड़ के बिठा रखेंगे, पढ़ने नहीं देंगे आपको, फंसा देंगे खोपचे में ले जाके। वैसा सब परेशानी अभी तंग कर रहा है का आपको? कर रहा है ना, तो बस उसके साथ भी किसी और को दे दीजिए करने के लिए। वह सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे, कहे ले जा उसको, लेमन चूस वमन चूस दे दीजिएगा कि जो खुश रहा, लेकिन हमारा कमजोरी लेके जाए यहाँ से। अब भटकने नहीं दीजिएगा अपने पास। सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे ही करना है, तो जरा बढ़िया बढ़िया आदत के साथ करें, है कि नहीं? एकदम मस्त टिप टाप, कि बस ठंडी सताए ना, हम ही लोग ठंडी को भी सता डालें जैसे करंटवा को सता रहे हैं अभी। तो हमारे टाइगर टाइग्रेस शुरू करेंगे हम लोग करंटवा के साथ जोरदार अफेयर। लेकिन उससे पहले जरा मीठा मीठा मुस्की कड़ोड़िया बिखेर लिया जाए, है कि नहीं? आइए आइए, कछु सुनाते हैं हम आपको, सुनिए। क्या सुनाए हो? हाँ, अब हुआ का, एक बार पप्पू पब्लिक टॉयलेट में बैठा था तो बगल से आवाज आया, क्या कर रहे हैं करेजा? ये घबरा गया, बाप रे बाप। कहता है वही कर रहे हैं जो सब करते हैं। फिर आवाज आया,
अच्छा करेजा, इतना दिन से मिले नहीं, कैसे हैं? यारो घबरा रहा है। हाँ, हम तो ठीक के हैं। फिर आवाज आया, जानो हम भी आ जाएं का? एकदम डर गया। अरे ना रे बाबा ना, रुको रुको, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। जय हो जय। तो फिर बगल से आवाज है, अरे रुक यार, बाद में फोन करते हैं। पता नहीं कौन गधवा बगल से हमरा हर बात का जवाब दिए जा रहा है। जय हो जय हो। आगे का हुआ होगा पब्लिक टॉयलेट में, वो तो भाई वही दोनों जाने। हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं करंटवा के साथ। मंजिलें मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। गलत बात है। एक तो सवाल है हमरा आपसे। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपने आप को डुबाते रहते हैं, कहते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, यही सोचते रहते हैं अपने बारे में कि हमसे ना हो पाएगा, दुनिया में सब कर लेगा, हमसे ना हो पाएगा। बस एक ठो सवाल है हमरा, कि आप एक बार भी अपने आप को, जिनके मन में भी ऐसा ख्याल आता है, क्या आप एक बार अपने आप को ईमानदारी से चांस दिए हैं सफल होने का? एक बार क्या आप पूरा ईमानदारी से एकदम बिना कोई गलती किए, मतलब कम से गलती किए का मतलब जानबूझ के ना किए हुए, जो आप जैसे प्लानिंग किए उस हिसाब से तैयारी करके अपना काम किए हों, ऐसा ईमानदारी वाला चांस खुद को दिए हैं आप? ये सवाल है हमरा। अगर दिए हों तब तो सवाल आपका जायज़ है, खुद से खुद को कहना जायज़ है कि तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन बिना खुद को एक बार फेयर चांस दिए अगर हमें लोग कहते हैं, तो सोचिए गलत बात है कि नहीं? तो हमरा बस एके गो रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि अपने आप को एक बार ईमानदारी से फेयर चांस दीजिए अपना शक्ति दिखाने का। एकदम ईमानदारी से तैयारी करके एक बार अपना पावर दिखाने का चांस दीजिए अपने आप को, उसके बाद खुद से शिकायत करिएगा, है कि नहीं? आइए अब हम लोग करंटवा से जरा गुफ्तगू कर लें। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। बिहार सरकार गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रही है बिहार के। तो ई त हमरे लिए जरूरी नहीं है कि बिहार मांगा है, काहे कि यूपीएससी ऐसे तो नहीं पूछेगा कि कौन मांगा है। हाँ, लेकिन ये पूछ सकता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। और बिहार के जो हैं स्टूडेंट, वो चाहे बीपीएससी के हों चाहे यूपीएससी के, उनके लिए ही उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि बिहार मांगा है। कि जब वो इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है ऐसे करके उनसे पूछे। तो आइए जरा समझा जाए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, ये कैसे आया, क्या है, क्या बेनिफिट मिलता है इसमें। इस पर यूपीएससी हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे। आइए जरा देखें, समझें, जानें, बूझें, आरो कुछ करें का।
और उसके बाद अफेयर करते हैं ना, करंटवा है ना, आइए पहले लिख डालते हैं हम जोरदार, फिर हम लोग बतियाएंगे का। क्लासिफिकेशन, granted by center to assist the development of states that face geographical or socio-economic disadvantages. Introduced 1969 on the recommendation of the Fifth Finance Commission. पहले यहां तक बतियाया जाए। अब देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का है। अब देखिए वो कैटेगरी बना है तो एक तरह का इसको क्लासिफिकेशन बूझिए। तो ये जो है सेंटर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है स्टेट सब, ठीक, काहे के लिए, टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट सब जो हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए ये स्टेटस प्रोवाइड करती है। आप कहिएगा ये स्टेटस प्रोवाइड करने से कैसे डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उस स्टेट को प्रोवाइड करती है दैट फेस जोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, कि जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल इकोनॉमिक एंगल से अगर देखें तो वो स्टेट जो है वो उसका पोजीशन बड़ा डिसएडवांटेज वाला है, उसको ज़्यादा कुछ है नहीं उसके पास, वैसा सबको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। स्पेशल, स्पेशल में कुछ बात तो स्पेशल होगा, तो वही डेवलपमेंट रिलेटेड स्पेशल सब बात देखेंगे अभी का है उस। ये आया कैसे, ये कौन कहा कि कुछ स्टेट हैं जिनको ऐसा ज़रूरत है स्टेटस का, तो ये रिकमेंड किया गया था 1969 में, किसके द्वारा, या फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। 5 गो पंजा से आशीर्वाद देती है कि जाओ खुश रहो, तुम लोग को अब स्पेशल कैटेगरी मिलेगा स्टेटस का, अब फिर तुम लोग बढ़िया से डेवलपमेंट करना का। अब जरा देखें कि कौन कौन फैक्टर है जिसके आधार पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो डिटरमाइन होता है, जरा वो भी देखते हैं हम लोग। फैक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन,
5 फैक्टर्स। पहला, hilly and difficult terrain। दूसरा, low population density and or sizable share of tribal population। तीसरा, strategic location along international borders। चौथा, economic and infrastructural backwardness। non viable nature of state finances। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन का है कि कौन क्या क्या फैक्टर हैं कि उससे पकड़ा जाए कि इनको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। इसका पहला कंडीशन, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, जो एरिया हो वो हिली एरिया हो और डिफिकल्ट मतलब उसमें आना जाना बड़ा डिफिकल्ट हो। डिफिकल्ट टेरेन मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है उबड़ खाबड़ ऐसे करके है, डिफिकल्ट, चलना बड़ा मुश्किल है। वो प्लेन एरिया होता है, जैसे बिहार प्लेन एरिया है, गंगा का मैदान, ये सब। आप नॉर्थ ईस्ट देखिए, हिमालय का जम्मू कश्मीर, ये सब साइड देखिए जो भी पहाड़ी एरिया, तो चलना बड़ा मुश्किल होता है। काहे कि कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो जाता है कि नहीं। कहीं हल्का भी डोले तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा बात हो जाता है वहाँ पर। हाँ, तो दूसरा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन का जो डेंसिटी हो, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब थोड़े से जगह में कितना लोग रहते हैं, कुछ एरिया मेजरमेंट हुआ उसमें उतने जगह में कितने लोग रहते हैं, ऐसा उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। उसको वो एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़रा कम हो। और ये इस दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या फिर दोनों में से दोनों हो सकता है, इसलिए एंड और लिखा हुआ है। साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वहाँ पर ट्राइबल लोग जो हैं उनका अच्छा खासा पॉपुलेशन होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वो लोकेशन ऐसा हो कि बॉर्डर से सटा हुआ हो और स्ट्रेटेजिक हो। स्ट्रेटेजिक मतलब कि भैया अब ऐसा एरिया है जहाँ पे भारत पे कोई अटैक हो सकता है, जहाँ से या कुछ गलत सलत हो सकता है, जहाँ पर यूँ समझिए कि सुरक्षा का ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा सब लोकेशन को स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहते हैं। तो बॉर्डर से सटा हुआ ऐसा कोई लोकेशन हो उसको। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस मतलब वहाँ पे ज़्यादा वो एरिया में पैसा वैसा ना हो, पैसा का कमी हो थोड़ा, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ढेवा के कम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बैकवर्ड एरिया हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा नहीं हो, उसके मामले में भी बैकवर्ड हो। नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, कि उनका जो पैसवा का स्थिति है, स्टेट को जहाँ जहाँ से पैसा आता है उसका जो सोर्स सब है वो नॉन वायबल है, मतलब कि उस पर आप लगातार भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये नहीं कि इसमें से कोई है कि पांचों का पांचों जिस जगह में होगा
उसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। जिस एरिया में ये पांचों गुण होगा कहिए, उसी को मिल सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो बिहार जो डिमांड कर रहा है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पहले कैटेगरी में मात खा रहा है। हिल या डिफिकल्ट टेरेन नहीं है आपका, बाकी सब तो चलिए थोड़ा बहुत मिलता है उसमें, लेकिन पहला नहीं मिल रहा है, इसीलिए नहीं दिया जा रहा है। तो शुरुआत में तो कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ को मिला था, जम्मू कश्मीर को मिला था, फिर धीरे-धीरे नॉर्थ ईस्ट में सबको मिल गया। बाद में फिर और भी बहुत सारे राज्य सब डिमांड करने लगे, जिसमें एक बिहार भी शामिल है, और भी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब दिया नहीं जा रहा है किसी को। काहे कि बीच में एक कमेटी जो है, वो इसको बोल दी थी कि अब दिया जाना उचित नहीं होगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब सबको डेवलपमेंट के आधार पर लेके आगे बढ़िए। तो इसीलिए देखिए अब क्या होता है। अब बारी है कि देखें हम लोग कि इसमें बेनिफिट क्या मिलता है। वैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सेंटर स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देगी, कैसा-कैसा बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है। ऐसा सोचना चाहिए आपको। काहे कि होता क्या है, एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो वहाँ ऐसा-ऐसा यूपीएससी स्टेटमेंट देती है जो डायरेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस पर सोचना ही पड़ेगा, अंदाज़ लगाना पड़ेगा। वो आस-पास का स्टेटमेंट देती है कि आप सोच सकते हैं कि नहीं इस तरह से। आइए ज़रा देखें कि बेनिफिट का इंक्रीज्ड सेंट्रल असिस्टेंस। सेंटर स्टेट फंडिंग of centrally sponsored schemes is divided in the ratio of 90-10. Concession in customs and excise duties, income tax rates and corporate tax rates to attract investments, to set up new industries, etc. अब देखिए बेनिफिट का है। पहला कि अब सेंटर किसी को स्पेशल स्टेटस देगी, जैसे आपके भी कुछ स्पेशल रिलेशन अब होते होंगे, तो स्पेशल रिलेशन में आप क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सेंटर भी जो है इनको ज़्यादा असिस्टेंस देती है, ज़्यादा सहायता प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे वो स्पेशल रिलेशन वाला बात नहीं होता है, स्पेशल ज़रूरत वाला बात होता है कि ऐसे एरिया को ज़्यादा ज़रूरत है तो मदद होता है। Center state funding of centrally sponsored schemes is divided in the ratio of 90-10. अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किसको कहते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को पैसा देना पड़ता है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें पूरा पैसा 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है,
लेकिन एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब सेंटर स्पॉन्सर करती है, तो उसमें स्टेट को भी कुछ पैसा मिलाना होता है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट सब जो हैं, यहाँ पर सेंटर जो है वो 90% शेयर देती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो ऐसा स्कीम। स्टेट को सिर्फ वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट को सिर्फ 10% देना पड़ता है। और राज्य के साथ में क्या है, और राज्य में सेंटर देती है 60, स्टेट सबको 40% देना पड़ता है। किसी किसी में 80-20 का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत बेहतर हो जाता है, आगे चल जाता है कि 90% सेंटर दे रही। और क्या मिलता है, कंसेशन मिलता है, थोड़ा सा ढिलाई मिलता है कस्टम एक्साइज ड्यूटी में। कस्टम ड्यूटी कहते हैं जो बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज जो एक दूसरे राज्य में या राज्य के अंदर जो बेचते हैं, उसमें छूट थोड़ा मिलता है। और किस में छूट मिलता है, किस में कंसेशन मिलता है, इनकम टैक्स रेट। यहाँ पे जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स रेट में थोड़ा छूट मिल जाता है। कॉरपोरेट टैक्स रेट में भी छूट मिल जाता है कि भैया यहाँ पे कम टैक्स लगेगा, काहे, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज इट इज़। कम टैक्स लग रहा है एरिया में, जाइए, ताकि बिजनेस सबको अट्रैक्ट किया जा सके, कॉरपोरेट सबको कि आई हम यहाँ पे जाके बिजनेस करेंगे तो कम मिलेगा, तो एरिया का शायद डेवलपमेंट हो सके इसी बहाने। तो ऐसा ऐसा बेनिफिट जो है सेंटर वो देती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस आज स्पेशल में सब स्पेशल हो गया। अब हम लोग आप फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, दिन शुभ शुभ मनाइए, बढ़िया से पढ़िए, खाइए, पीजिए, मस्त रहिए। कंबलवा में भी मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी नोकिया के जाड़ा का मजा लीजिए, है कि नहीं। देखिएगा ज़्यादा सूतने में पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए, मच्छरवा कंबलवा ही ना कहे कि उठने ही नहीं देंगे, पढ़ने ही नहीं देंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।